गुरुकुलम ऑनलाइन क्लासेज की तरफ से आज आपका बेसिक इंग्लिश का कॉन्सेप्ट तैयार कराया जाएगा। अंग्रेजी भाषा बहुत ही सुंदर भाषा है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन सब का समावेश करके एक सेंटेंस को बहुत ही प्रभावी बनाया जाता है। और इस तरीके से वाक्यों को सजाने का काम जब करते हैं तो उनके लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। उसी में एक कॉन्सेप्ट आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। हालांकि ये सारी चीज़ें आप लोग बहुत पहले पढ़ चुके होंगे, कक्षा 6, 7, 8 में भी पढ़ाया जाता है और प्राइमरी क्लासेज में भी पढ़ाया जाता है। लेकिन आज हम वो सारी चीज़ें आपको नहीं बताएंगे कि जैसे नाउन किसे कहा जाता है, प्रोनाउन किसे कहा जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो भी हैं, 7, 8 जो भी हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं। जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, वर्ब है और एडजेक्टिव है और एडवर्ब तथा इंटरजेक्शन है। ये 8 प्रकार के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, इनके पार्ट्स तो मैं नहीं बताने वाला आपको। आज जो भी कुछ बता रहा हूँ वो कुछ यूनिक होगा। जैसे नाउन कहते कैसे हैं वो एक मैटर नहीं होता है, नाउन का फंक्शन क्या है ये एक मैटर है। नाउन किसे कहते हैं आप लोग प्राइमरी क्लासेज में पढ़ चुके हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं। इसके कितने पार्ट्स होते हैं ये भी आप अच्छे से जानते होंगे। लेकिन नाउन का फंक्शन क्या है, नाउन कैसे काम करता है, किन चीज़ों को आप नाउन की तरह से यूज करते हैं और किन चीज़ों को नाउन की तरह यूज नहीं करते हैं, इसके बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। तो नाउन कैसे काम करता है इसके लिए हम एक आपके लिए सेंटेंस लिखेंगे। सर सपोज दैट एक सेंटेंस में लिखने जा रहा हूँ। लिखा है राम कैच ए कैट। अगर आप इसका हिंदी में अर्थ एक निकालते हैं तो क्या बनता है, राम एक बिल्ली पकड़ता है। अब आपको हम ये बताना चाहते हैं कि इसमें नाउन क्या है, नाउन की पोजीशन कहाँ कहाँ इस सेंटेंस में हो सकती है वो मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे ये राम लिखा हुआ है, हम सभी जानते हैं नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड में 3 चीजें आप लोगों को शुरू से ही बताई गई हैं, कोई व्यक्ति, वस्तु और स्थान। लेकिन हम यहाँ पर जो चीज आज बताने वाले हैं, एक सेंटेंस में नाउन कितनी जगह आ सकता है और किस रूप में आ सकता है, वो चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो एक ये नाम आ गया है राम। राम का काम यहाँ पर किस चीज का है, कर्ता का। जैसे आप डोअर भी कह सकते हैं और आप इसे सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट के रूप में जो नाउन आया है इसे आप कर्ता कहते हैं, तो ये कर्ता के रूप में यहाँ पर आ गया। अब राम ने क्या काम किया है ये काम बता रहा है हमारी वर्ब। ये वर्ब है, ये वर्ब हमें क्या बताएगी कि कर्ता काम क्या कर रहा है और जो कार्य कर्ता करता है उसका इफेक्ट जिस चीज पर सीधा पड़ता है वो क्या कहलाता है, कर्म। तो देखिए राम किसका काम कर रहा है, राम यहाँ पर पकड़ने का कार्य कर रहा है। कौन सी चीज पकड़ रहा है, वो है एक कैट। तो यहाँ पर ये जो कैट है ये तो वर्ब हो गया। अब ये कैट क्या है, यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट के रूप में आया था वो राम था, एक नाम आ गया। यहाँ पर एक कैट आया है, तो ये जो राम पकड़ने का कार्य कर रहा है वो किसको पकड़ रहा है, कैट को पकड़ रहा है। तो कैट यहाँ पर एक कर्म के रूप में आई है। अब ये तो चीज ठीक है कि यहाँ पर कर्म हो गया, ये कर्ता हो गया और ये वर्ब हो गई। इन दोनों का अगर आपसी संबंध देखा जाए तो ये कर्ता और कर्म है, लेकिन ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। हमें यही देखना है कि एक सेंटेंस में नाउन किस तरीके से यूज किया जाता है और किस किस स्थान पर नाउन हो सकता है। तो हमें ये नहीं, ये मैटर नहीं करता है कि नाउन के 5 पार्ट्स होते हैं, हमें वो 5 अच्छे से याद होने चाहिए। एक अलग विषय है, वो आप पहली क्लासों में पढ़ चुके हैं तो आपको याद भी होगा और नहीं भी होगा तो आप कर लेंगे, इतना मुझे बिलीव है। बट इनका फंक्शन कैसे वो मैं बताने वाला था कि एक सेंटेंस में कर्ता के रूप में भी नाउन आ सकता है, ये जो है वो नाउन है, और यहाँ पर ये कैट है वो भी नाउन है। तो इनका स्थान किस तरीके से कहाँ पर हो सकता है एक सेंटेंस में, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एक सेंटेंस में नाउन किस तरीके से कहाँ कहाँ पर यूज की जा सकती है। तो अब इसी तरीके से आता है प्रोनाउन का पार्ट। प्रोनाउन और नाउन दोनों बिल्कुल वही फंक्शन करते हैं, जो नाउन का फंक्शन होता है वही प्रोनाउन का फंक्शन होता है। मीन्स ये है कि जो भी काम हम नाउन के द्वारा कर सकते हैं उसी कार्य को हम प्रोनाउन के द्वारा भी कर सकते हैं। प्रोनाउन के भी पार्ट्स होते हैं लेकिन मैं आपको पार्ट्स बताने वाला नहीं हूँ। लेकिन इनको कैसे काम करते हैं तो ये देखना है। जैसे अभी हमने एक सेंटेंस लिखा था राम कैच ए कैट, तो जिसमें बता दिया था कि राम भी नाउन है और कैट भी नाउन है, लेकिन यहाँ पर कैट का जो पोजीशन है वो कर्म के रूप में हुआ है और राम की जो पोजीशन है वो कर्ता के रूप में हुई है। तो इससे हमें एक बात पता चल गया कि नाउन हमारा कर्ता के रूप में भी आ सकता है और कर्म के रूप में भी आ सकता है। अब एक सेंटेंस में आपको प्रोनाउन बताना चाह रहा हूँ जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि प्रोनाउन किस तरीके से यूज किया जाता है और किसके लिए यूज किया जाता है। देखिए आप,
बिल्कुल वैसा ही सेंटेंस है जो ऊपर लिखा है। ऊपर लिखा है राम कैट्स द कैट, नीचे लिखा है ही कैट्स इट। इसका मतलब होता है उसने इसको, वह इसे पकड़ता है। अब यहाँ पर ये देखिए, ये राम लिखा हुआ था और यहाँ पर लिखा हुआ है ही। इनका काम भी वही है। यहाँ पर राम सब्जेक्ट था, यहाँ पर ही सब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पर कैट कर्म था और यहाँ पर इट भी कर्म है। ऑब्जेक्ट लिख देंगे या कर्म लिख देते, एक ही बात है। लेकिन यहाँ पर जो वर्ब थी वो यहाँ पर भी वर्ब है। तो हमें ये देखना है कि कौन चीज किस तरीके से किस स्थान पर कैसे आ जाती है। यहाँ पर नाउन के रूप में राम आया था, यहाँ कैट आया था। लेकिन यहाँ पर जो ही शब्द आया है और यहाँ पर ये इट शब्द आया है, ये दोनों ही ना तो नाउन है, लेकिन है क्या, ये है प्रोनाउन। क्या है? प्रोनाउन। और प्रोनाउन के बारे में हम सभी लोग ये जानते हैं कि प्रोनाउन कहाँ पर किस तरीके से यूज किया जाता है। तो हमें पता है कि नाउन के स्थान पर हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। जिस जगह पर नाउन का यूज होगा उसी जगह पर हम प्रोनाउन का यूज कर देते हैं। राम के लिए ही का आया है यहाँ पर और कैट के लिए इट का प्रयोग हुआ है। तो ये दोनों चीजें आपस में एक दूसरे से मेल करती हैं। लेकिन कोई चीज ऐसी भी है जो नाउन में तो होता है बट प्रोनाउन में नहीं होता है। जैसे बताया जाता है कि आर्टिकल है, आर्टिकल जो होते हैं वो नाउन के पहले यूज किए जा सकते हैं, और जो जीरंड होता है उसे भी हम नाउन की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रोनाउन की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। बाकी के जो शेष चीजें हैं इसे हम लोग अगले वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही।